नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल क्विक किचन रेसिपीज़ में। तो भाई इस समय तो एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ठंड में अगर कोई सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खाई या पी जाती है तो एक तो वो चाय है, दूसरा है गाजर का हलवा। या तो चलो फिर भी बन जाता है, लेकिन गाजर को घिसने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको ना गाजर को घिसने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी, और हलवा भी फटाफट से बन जाएगा। तो आज हम एक ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे कि गाजर को हमें घिसना भी नहीं पड़ेगा और हमारा गाजर का हलवा भी तैयार हो जाएगा। गाजर के हलवे को बनाने का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये होता है कि गाजर को घिसना और खोए को बनाना। इस समय पहले एक टीवी पे ऐड आता था, हलवा है तैयार आधे घंटे में, और वो प्रेशर कुकर में हलवा बनाती थी। तो कुछ ऐसा ही आज हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 1 किलो गाजर ली हैं। गाजर को अच्छी तरीके से धो लिया। आप भी गाजर को अच्छी तरीके से धो लीजिएगा, क्योंकि गाजर मिट्टी से निकलती हैं तो उन पे कभी कभी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। आप उन्हें अच्छे से धो लीजिएगा। जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, आप चाकू की हेल्प से इसी तरीके से इनको छील लीजिएगा ऊपर से। अगर मिट्टी रह भी गई होगी तो फिर वो हट जाएगी। करने के बाद आप इसके ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स को कट कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आपको एक गाजर करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने गाजर पहले से ही छील के रखी हुई है। मैं आपको सिर्फ इसकी प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना है। ये सारी गाजर अच्छी तरीके से छीली हुई और धुली हुई हैं। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। एक गाजर के 2 या 3 पीस आप कर लीजिएगा। अगर आपके पास छोटी गाजर है तो आप उनको ऐसे ही रख सकते हैं। हमने अपनी सारी गाजर को पीसेस में कट कर लिया है। ये मैंने एक कुकर लिया है, उसमें अब हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपनी कटी हुई गाजर डाल देंगे। को हम लो मीडियम पर 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए, हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। गाजर में इतना पानी खुद ही होता है, जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे इसका पानी रिलीज होता जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैंने 7-8 इलायची ले ली हैं। अब हम इन्हें कूट लेंगे और इनके छिलकों को इन्हीं गाजर के साथ डाल दें। बचे हुए दानों को हम बाद में गाजर में यूज़ कर लेंगे, जिससे कि इन छिलकों का फ्लेवर भी हमारी गाजर में ऐड हो जाए। भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दें। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें 2 सीटी नहीं आ जाती हैं, और आप इसे लो मीडियम पर ही पकाइएगा। तो ये हमारे गाजर की बात। जैसा कि हमने पहले कहा कि हम खोया नहीं बना रहे हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें लगभग 1 लीटर दूध डाला है। दूध को हम तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक ये अपने पार्ट का 1/3 पार्ट नहीं रह जाता, कि जब तक ये 1/3 नहीं रह जाएगा तब तक हम अपने दूध को पकाते रहेंगे। आप एक भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि हल्के तले की कढ़ाई में जो है वो दूध लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारा दूध पक रहा है, देखते हैं हमारे गाजर का क्या हाल है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने लो मीडियम पर ही बगैर पानी डाले पकाया है। देखिए यहाँ पर ये इसमें लगभग 2 सीटियाँ लग चुकी हैं। देखिए हमारे कुकर में भी 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, और हमारा दूध भी 1/3 रिड्यूस हो चुका है। जो साइड साइड में भी जो उबल उबल के लग जाता है, आप उसे भी दूध की हेल्प से छुड़ा लीजिएगा। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाने के बाद हम अपने कुकर के ढक्कन को खोल के देखेंगे। देखिए हमारी गाजर कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। आप 2 सीटियाँ ही लगाइएगा। 2 सीटियों में गाजर हमारी अच्छी तरीके से पक जाती है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है पकाते टाइम। अब मैं आपको एक गाजर की पीस कट करके दिखाती हूँ कि देखिए हमारी गाजर कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है। सीटी लगाते टाइम भी हम इसमें कोई भी पानी नहीं ऐड करेंगे, और गाजर को मैश नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बस कोई कोई टुकड़े जो है उनको आप कट कर दीजिएगा अपने चम्मच की हेल्प से। दूध हमारा अच्छी तरीके से रिड्यूस हो चुका है, यानी गाढ़ा हो चुका है। अब आप चाहे तो कुकर में ही इस दूध को डाल दीजिएगा, या गाजर को इस दूध में डाल दीजिएगा। अब हम अपनी उबली हुई गाजर को अपने इस दूध में डाल देंगे। मुझे वीडियो बनानी थी और आपको दिखाना था, इसलिए मैं गाजर को कढ़ाई में डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूध को उठा के कुकर में ही डाल दीजिएगा, वो भी अच्छी तरीके से पक जाता है। क्योंकि कुकर में वीडियो सही नहीं बन पा रही थी, इसलिए मैंने गाजर को कढ़ाई में डाला है। आप चाहे तो कुकर में ही दूध को डाल दीजिएगा, लेकिन इसके टेस्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अपनी गैस की फ्लेम को हम अब मीडियम आंच पर कर देंगे। अब दूध में हम अपनी गाजर को हल्का सा मैश करते हुए चलाएंगे। हम पूर्णतया उसे मैश नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा दबा के गाजर को चलाते रहेंगे अपने दूध को। क्योंकि उसे अगर हम ज़्यादा दबाएंगे तो बिल्कुल वो एज अ जैम टाइप का बन जाएगा।
हम थोड़ा थोड़ा अपनी गाजर को दबा के दूध को चलाते रहेंगे। स्टेज पर आप गाजर को कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो ये तली में लग जाएगा। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो दूध गाढ़ा है तो वो तली में लगने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बहुमूल्य कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, हमारा दूध अच्छी तरीके से रिड्यूस हो चुका है। दूध और गाजर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और दूध बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे, जिससे हमारा हलवा जो है वो अच्छी तरीके से भुन पाए। क्योंकि चीनी डालने के बाद हम हलवे को भून नहीं पाएंगे, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ देगी, तो हम अपने हलवे को भून नहीं पाएंगे। हम घी के साथ हलवे को 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक हमारी गाजर भुन रही है, आप ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट करके रख लीजिएगा। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो आप उनको यूज़ कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, गाजर का हलवा है ये ऐसे भी चलेगा। हमारी गाजर अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। नॉर्मली जो चीनी हम गाजर के हलवे में ऐड करते हैं तो वो जितना भी हम गाजर लेते हैं उसका चौथाई हिस्सा डालते हैं। यानी कि अगर आपने 1 किलो गाजर ली है तो उसमें आप 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा उस गाजर की मिठास पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी गाजर ज़्यादा मीठी है तो शायद चीनी कम लगे, और अगर गाजर फीकी है तो आप थोड़ी चीनी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने 1 किलो गाजर ली थी तो ये लगभग मैंने 250 ग्राम से कम ही चीनी डाली है। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा मीठा कम पसंद है इसलिए मैंने कम ली। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे चीनी पिघलेगी वैसे वैसे ये अपना पानी रिलीज़ करेगी। देखिए, यहाँ पर पानी बिल्कुल ही सूख चुका है। अब हम इसमें अपनी कुटी हुई इलायची जो हमने पहले कूट के रखी थी वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो इस स्टेज पे हल्का सा जायफल भी इसमें घिस कर मिला सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे उनको भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भूनने के लिए हमने एक अलग पैन में घी डालकर उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। ये यहाँ पर मैंने लगभग आधे चम्मच घी का यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने घी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसलिए हम कम ही घी का अब यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स भूनते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें भून लीजिएगा सिवाय किशमिश के। किशमिश को आप सबसे लास्ट में डालिएगा जिससे वो फूल जाए। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिया है, अब हम इसमें अपनी किशमिश भी ऐड करके भून लेंगे। अब हम इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को अपने गाजर के हलवे में मिक्स कर लीजिए। तैयार है हमारा ठंडियों का स्पेशल गाजर का हलवा। क्या इसे देख के कोई बता सकता है कि इसमें हमने ना मावा डाला है, ना खोया डाला है, और ना ही हमने गाजर को घिसा है। देर किस बात की है, आप भी फटाफट से बनाइए। ये फटाफट से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ना ही हमें इसे घिसने की ज़रूरत है, ना ही इसमें मावा मिलाने की ज़रूरत है। और टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम, आपको बिल्कुल भी कोई ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा। तो जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।